नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त लद्दाख की खास खबरों का। लद्दाख के खलासे में नया पुलिस स्टेशन खोला गया है। इस पुलिस स्टेशन का उद्घाटन लद्दाख के ADGP सतीश खंडारे ने किया है। उद्घाटन के समय कई अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ADGP सतीश खंडारे ने कहा है कि खलासे पुलिस विभाग की सभी बुनियादी सेवाएं शाम क्षेत्र के लोगों को प्रदान की जाएंगी और साथ ही क्षेत्र के लोगों को उन्होंने बेहतर सेवाएं प्रदान करने का आश्वासन भी दिया है। चादर ट्रैक 2023 के लेह में सुचारू रूप से संचालन के लिए जिले के अंदर सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में UTDRF, ALTO, LMGA के समन्वय से चलाया गया। इस अभियान के तहत ट्रैक के जो मार्ग हैं और शिविर स्थलों पर सफाई की गई। साथ ही चादर ट्रैक 2023 के इस अवसर पर UTDRF लद्दाख और LMGA कर्मियों को सुविधाएं भी प्रदान की गईं। लेह के गंगलेस गांव में आयोजित होने वाली आइस क्लाइंबिंग फेस्ट के चौथे संस्करण का आज समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में आज CEC अध्यक्ष एडवोकेट ताशी ग्यालसन मौजूद रहे और कई अन्य लोग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही आने वाले समय में ऐसे साहसिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कहा गया। आज CEC ने महिलाओं और बच्चियों को शिक्षित करने के लिए साफ सफाई और मासिक धर्म पर जागरूकता का अभियान चलाया ताकि महिलाओं और बच्चियों को मासिक धर्म और उससे जुड़ी साफ संबंधी बातों को बताया जा सके। CEC ने BHC और RC के सदस्यों को ग्रामीण महिलाओं के ऐसे और भी कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शिक्षित बनाया जा सके। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखिए डिस्क्लोजर विद विनोद कुमार रोजाना 6:30 बजे JK24/7 न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। लेह में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय आइस चैंपियनशिप हॉकी का आयोजन किया गया था और ITBP ने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 में जीत हासिल की। ITBP की इस जीत पर ताशी ग्यालसन ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लद्दाख हॉकी में अपार संभावनाएं हैं। लद्दाख की आइस हॉकी खिलाड़ी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही उन्होंने इस शानदार 60 के सालों के लिए भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स को भी बधाई दी। विभिन्न विचारों को ध्यान में रखते हुए CEC ग्यालसन ने अधिकारियों से कहा कि वे मसौदे को समावेशी रूप से लागू करें और तदनुसार अपने इनपुट प्रस्तुत करें। उन्होंने उपनियमों के मसौदे के व्यापक परिप्रेक्ष्य पर विचार करने के लिए आने वाले दिनों में सभी संबंधित हितधारकों के साथ और अधिक विचार विमर्श करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने UT लद्दाख के प्रशासन में संबंधित अधिकारियों से मसौदा उपनियमों पर सुझाव आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का भी अनुरोध किया। लेह जिले के शिक्षकों के लिए चल रहे शीतकालीन प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में लेह जिले के प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों के लिए 15 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का दूसरा बैच आज डाइट लेह में शुरू हुआ। प्रधानाचार्य डाइट लेह चेतन दोरजे ने सक्रिय भागीदारी के लिए उनका स्वागत किया, उनकी सराहना की। इस प्रशिक्षण में स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पारंपरिक लोकगीत, नृत्य, बेसिक कंप्यूटर, फिल्म मेकिंग, पोस्टर मेकिंग, भोटी स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल इमोशनल एंड एथिकल लर्निंग जैसे विभिन्न मॉड्यूल शामिल किए जाएंगे। पहले दिन लेवल 1 में फैसिलिटेटर्स, सीनियर लेक्चरर, डाइट ले तेसरिंग अंगडू और लेवल 1 फैसिलिटेटर्स लेक्चर GHSS कारगिल तेसरिंग आंगमो ने सी लर्निंग पर एक सत्र दिया।
वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।